तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड मेजर्स 8.5 मीटर। माने उसकी जो साइड है ईच साइड, स्क्वायर है ना, सभी साइड इक्वल होती है उसकी स्क्वायर की, तो उसमें से वन साइड दी हुई है आपकी 8.5 मीटर। तो इसमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो इसमें क्या गिवन क्या है उसको पहले राइट कर लें। द साइड ऑफ स्क्वायर, ये गिवन है द साइड ऑफ स्क्वायर, ये गिवन है 8.5 मीटर। तो फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला राइट कर लेंगे। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर। जो साइड है साइड को ही ए कहते हैं, तो इसको हम चाहे साइड स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड यहां पर क्या है? 8.5 है, उसी का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई नहीं, 8.5 इंटू 8.5 स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? तो जो ये नंबर लिखा हुआ है यहां पर साइड लिखा हुआ है, तो साइड का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो साइड 8.5 है तो 8.5 इंटू 8.5, या साइड इंटू साइड भी फार्मूला लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं फार्मूला। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर, ए मीन्स हो गया साइड, तो ए स्क्वायर जब कहेंगे तो ए इंटू ए मीन्स हो जाएगा 8.5 इंटू 8.5, सेम चीज है। तो साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप इसमें। तो अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लें इसको। देखिए 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42, यहां 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 68, 5 2 4 8 12 की 2 कैरी 1 6 1 7। अब पॉइंट देख लें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये हो गई, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 2। तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर, यूनिट लिख दी गई, यही एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज, माने डायगोनल की जो लेंथ है वो गिवन है 72 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, डायगोनल जो दिया हुआ वो 72 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ क्या गिवन है? डायगोनल। तो डायगोनल इक्वल टू हो गया 72 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है डायगोनल। ये देखना, ध्यान देना है, डायगोनल गिवन है, डायगोनल इक्वल टू हो गया 72 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, वो फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का जो डायगोनल से रिलेटेड है। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है मींस ए स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। चाहे डी स्क्वायर कह दें या डायगोनल लिख दे पूरा, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल स्क्वायर। हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, या हाफ इंटू डी स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं इसमें। तो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल, डायगोनल कितना दिया? 72 दिया है, तो 72 माने डायगोनल स्क्वायर है तो डायगोनल को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 72 इंटू 72, ऐसे राइट किया आपने, ये ध्यान रखेंगे। अब 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, और 2 6 जा 12, तो ये आपका निकल आया 36 इंटू 72। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 6 जा 12 के 2 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। अब 7 से 7 6 जा 42 के 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25। अब ऐड कर लें 2 7 2 9 5 2, तो यहाँ पर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 72 हो गया। और 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 6 जा 42 की 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, तो 2 7 2 9 5 2, इतना आ गया। आपने क्या लगाया? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर।
तो हाफ इंटू डायगनल की वैल्यू रख दी आपने 72 इंटू 72, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स इसको राइट कर लिया। अब 2 से ये डिवाइड किया गया 36 आ गया, 36 और 72 का मल्टीप्लाई किया इतना आ गया। क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन था इसलिए एरिया किसमें हो गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, या इसमें डायगोनल दिया 2.4 मीटर, मीटर में दिया है। डायगोनल जो दिया हुआ है डायगोनल इक्वल 2.4 मीटर में गिवन है। तो अब इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। जब डायगोनल दिया हो डायगोनल वाला फार्मूला लगाएंगे तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, तो हाफ इंटू डी स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। आप जैसे राइट करना चाहें तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि डी मीन्स होता है डायगोनल, डी मीन्स होता है डायगोनल, तो हाफ इंटू डी स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं। माने डायगोनल पूरा लिखने के बजाय आपने हाफ इंटू डी स्क्वायर लिख दिया, डी मीन्स हो गया डायगोनल, इक्वल क्या हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल, डायगोनल कितना दिया 2.4, इसको 2 टाइम्स राइट कर लेंगे 2.4 इंटू 2.4। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये हो गया 2 1 जा 2.2 2 जा 4, मीन्स आ गया 1.2 इंटू 2.4 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 28, माने क्या किया आपने 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 28। अब पॉइंट लगा लें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया 2 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट मीन्स 2.88 मीटर स्क्वायर यूनिट आएगी। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो गए तो 2.88 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें जो गिवन है क्या क्या गिवन है उसको पहले राइट कर लें। तो इसमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये गिवन है 16,200 मीटर स्क्वायर, और क्या फाइंड करना है आपको, डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल आपको फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना है। इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का वो फार्मूला लिखेंगे जिसमें डायगोनल आता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, हाफ इंटू डी स्क्वायर, ये राइट कर लिया आपने, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये हो गया, और एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन ये है, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ना हो जाएगा हाफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16,200, इतने मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। माने जो हाफ इंटू डी स्क्वायर है, ये फार्मूला जो एरिया ऑफ स्क्वायर का डायगोनल जब दिया हुआ है तो उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है इतना, तो मतलब हाफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16,200। अब डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो इनटू में चला जाएगा, तो 16200 इंटू 2 उधर इनटू में चला गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 2 0 जा 0 0, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 3, 32,400 हो गया। तो अब d इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर से हमें d निकालना है, तो इसका मतलब हुआ जब स्क्वायर से हमें स्क्वायर इसका हटाना है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। डी स्क्वायर से जब d निकालना है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 32,400। तो अब d इक्वल, अब इसका स्क्वायर रूट हम कैसे लें, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जब बड़ा नंबर हो तो हमें क्या करना है, कुछ होता है ओरल निकाल आते हैं, कि जैसे डी स्क्वायर इक्वल टू इतना लिखा हुआ था, तो सीधे ये देख लेते हैं किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, जिस नंबर का स्क्वायर होता वही इसका स्क्वायर रूट हो जाता। लेकिन जब बड़ा नंबर है तो इसका मतलब फैक्टर करके हमको देखना पड़ेगा, तो फैक्टर करके देख लेते हैं इसको, 32400। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 0 हो गए। अब फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2
और 0 0। फिर इसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 में 8 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 उतारेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से 1 जो डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम डिवाइड होगा। अब 0 उतार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा तो 0 उतार लेंगे, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब किससे डिवाइड होगा ये? तो देखें क्या 3 से डिवाइड हो जाता है क्या? तो 2 2 4 5 9, क्योंकि उसका नेक्स्ट नंबर जो है आपका 3 है प्राइम नंबर। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल लगा करके। तो 2 और 2 4 हो गया, 4 में 5 प्लस किया तो 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर देख लें इसमें 2 2 4 5 9, माने अभी 2 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 25, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 7 टाइम्स गया, 22 में 21 माइनस किया तो 1 आ गया, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 आया 4 टाइम्स, राइट कर लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 4 टाइम्स आया है, तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, माने 3 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स। इसके बाद 5 2 टाइम्स आया है, तो इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए सेम फैक्टर्स वाले सेम फैक्टर्स के पेयर बना लेंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 का एक पेयर ये बन गया, 2 इंटू 2 का दूसरा पेयर ये बन गया, 3 इंटू 3 का एक पेयर ये बना, 3 इंटू 3 का ये पेयर बना, 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, सभी के पेयर बन गए। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, क्योंकि हर पेयर से 1 1 नंबर उतार लेंगे तो स्क्वायर रूट निकल आएगा। देखिए फर्स्ट पेयर से एक 2 उतार लिया, इंटू सेकेंड पेयर से एक 2 उतार लिया, और ये 3 इंटू 3 वाले पेयर से एक 3 उतार लिया, इंटू अगले 3 इंटू 3 वाले पेयर से एक 3 उतार लिया, इंटू 5 इंटू 5 पेयर वाले से एक 5 उतार लिया। देखिए हर पेयर से 1 1 नंबर उतार लिया आपने। अब इसमें स्क्वायर रूट आपने नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट के बाहर आ गया ये। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 180 माने 180। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 180 मीटर, मीटर आ गई। d मीन्स हो गया डायगोनल। इसका मतलब जो डायगोनल था आपका, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 180 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, फार्मूला ऑफ हाफ इंटू डी स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर ये गिवन है, चूंकि डायगोनल निकालना है इसलिए डायगोनल वाला फार्मूला। तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16,200। इससे डी स्क्वायर इक्वल टू 2 द ट्रांसपोज कर देंगे तो इंटू में चला गया, ये हो गया 32,400 हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू। तो डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 32,400। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए गए तो 5 फैक्टर्स आ गए। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होगा? पेयर बना लिए गए सेम फैक्टर्स के, हर पेयर से एक एक नंबर उतार लिया गया, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायगोनल निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, कितने हेक्टेयर में गिवन है? 1/2 हेक्टेयर है, 1/2 हेक्टेयर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर्स। तो जो गिवन है उसको आप राइट कर लें, स्क्वायर ऑफ एरिया, ये गिवन है स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या गिवन है? एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया
ऑफ स्क्वायर, वो गिवन है 1/2 हेक्टेयर। देखिए जो यूनिट्स होती हैं उसकी, एरिया की यूनिट्स होती हैं वो सब स्क्वायर यूनिट्स होती हैं, लेकिन 2 ऐसी यूनिट्स हैं एयर और हेक्टेयर, इसमें स्क्वायर यूनिट नहीं लगी हुई है, लेकिन ये एरिया की यूनिट होती है। इनका रिलेशन होता है 1 एयर इक्वल टू होता है 100 मीटर स्क्वायर। माने ऐसे नहीं सॉल्व करके इसका डायगोनल निकालना हो या लेंथ निकालना हो या ब्रेथ निकालना हो, तो फिर उसके लिए हमें हेक्टेयर या एयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं और 1 एयर में 100 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 एयर इक्वल टू, अगर एयर होता है यहां पर तो 100 का मल्टीप्लाई करते, और अगर हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, इसका मतलब इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। पहले इस एरिया को इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं मीटर स्क्वायर, 10,000। तो 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और कितने जीरो बचेंगे 1 2 3, 5,000 इतने मीटर स्क्वायर। किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। ये क्यों आ गया, सिंस 1 हेक्टेयर इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। इसलिए आपने हेक्टेयर की जगह पर हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 का मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वल हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकला है, मीटर स्क्वायर में निकला है। और आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना है। तो इसका मतलब जो फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, वो डायगोनल वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, डायगोनल के उसमें क्या होता है, हाफ इंटू डी स्क्वायर। डी मीन्स डायगोनल स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। माने एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये होता है डायगोनल वाला, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकाल लिया आपने, 5,000 मीटर स्क्वायर। माने ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो नाउ हाफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इससे हम डी स्क्वायर अगर निकालें तो 2 उधर ट्रांसपोज कर दें, तो 5,000 इंटू 2, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 2 5 जा 10, 0 0 0। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। डी स्क्वायर से हमें डी निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 10,000। डी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 10,000। अब देखिए 10,000 का, तो अब यहां पर इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या करें, फैक्टर कर लें, या हम ऐसे देखें तो किसका स्क्वायर है। अगर 100 का 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, तो 1 1 जा 1 और 4 0 आ जाएंगे, माने 100 का स्क्वायर है, माने 100 इसका स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है इसलिए। लेकिन इसको हम इस तरह से प्राइम फैक्टर्स करके भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 10,000, या 10 वाले भी फैक्टर कर सकते हैं, यहां पर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। या पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 5 जा 10, 0 0 0। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1 आया, 0 उतारा, और 2 5 जा 10 और 2 0 बच गए। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1 आया, 0 उतारा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। फिर 2 से 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से डिवाइड कर दें, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके जो फैक्टर आ गए, तो फैक्टर आपने लिख दिया, प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स।
तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स ये लिखा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 5 लिख दिया। अब देखिए पेयर बना ले, एक 2 इंटू टू का बन गया, दूसरा भी 2 इंटू टू का बन गया, तीसरा भी कौन सा पेयर बना 5 इंटू 5 का, और चौथा पेयर बन गया 5 इंटू 5 का। तो हर पेयर से 1 1 नंबर ले लें, माने 2 इंटू टू वाले पेयर से एक 2 ले लिया, 2 इंटू टू वाले पेयर से 2 ले लिया, 5 इंटू 5 वाले पेयर से एक 5 ले लिया, और 5 इंटू 5 वाले पेयर से एक 5 ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी इक्वल टू 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 100, माने डायगोनल जो कितना आ गया है आपका 100 मीटर, मीटर में आ गया आपका, तो 100 मीटर, यही आंसर हो गया। तो जो डायगोनल आ गया आपका, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आ गया, वो आ गया 100 मीटर, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।